इनका जो टाला दिया उन्हें इकट्ठा न्यू बताया मैं न्यू आ रहा हूँ जब तक ये बताया नहीं। हाँ, जब जड़ा चेहरा जब गए डाउन है तो थोड़ा इधर आ जाओ, ये वीडियो आओ इसमें थोड़ा इधर हो जाओ। ठीक बैठो। 13 दिन पछे एका खाया उन्होंने 13 दिन के बाद सारी सबकी इकट्ठी होगी, उदास चेहरा रखे वो, क्यों हंसी खुशी का काम में नहीं था। तो उसके चेहरे देख के वो साड़ी ने बोली तू कारण तो बता दे केस है। हाँ गुदगुदी भी नहीं आसे जब ब्योरा लग गया 13 दिन पछे बीमारी की है। सुन विद्या दरबारवी साड़ी करे मखौल, जिसके चिंता गाठ में उसने किसे के लोल, हमने तेरे गाठ में चिंता दिखे से तू हंसदन बोलता कारण कैसे। तो फिर उनका आगे कारण बताया उसने। जो बोला 12 साल तक यहाँ का आ रहा सुमत आ रहे आड़े रहना। अच्छा हाँ कैसे बे किसने पता था विद्याधर के कौन सा रोग समाया है, पंपापुर का पानी बढ़ के गऊ चरावण आया है। बनी बनी के सब प्यारे कोई बिगड़ी में गमखार नहीं, नर नारी निंदा करने लगे उस जैसा मुड़गवार नहीं। कोई पानी कोई कह गवाला चर्चा होगी गाड़ा में, वह जहर न्योड़ के असर करे ना रोज लड़ो चाहे कालिया में। कोई पानी के कोई गवाला के कोई किम्मे के उसके कोई असर नहीं। क्यों उसने तो अपना पाप तारना था, पाप तारने का मतलब था उसने रहना ही था 12 साल। मुख से गूंगा हो गया बेड़े कर लिए कान, पानी बन के नगर के पहुंचा गोरे आने। आखिर में लाठी ठाली पालित की और नगरी का गोरा आ गया भाई कोई गऊ आप कर दी मैं चला दूं, कोई गऊ ने मेरा आगे छोड़ जाओ, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो, कोई बीत नहीं, कोई फरी कोई किरा इसके कोई बीत नहीं रही जाएगी। तो जिसके ना थी उसने भी एक आदि बांध लिया दूध पीना जो आवे वो वृद्धा दरबार भी गा मेरी आगी हमारी भी ले सामने। बेली लठोड़ी हाथ रात जन कष्ट उठावन लग गया, तारण खातर पाप भार भी गऊ चरावन लग गया। 2.5 दिन का कहे बटेऊ फेर किसी असनाई, कहे पड़ोसी खसम छूट गया लाज शर्म ना आई। कुत्ते जितना आदर ना जो बसे बाण के भाई, बेटी के घर बाबल कुत्ता ससुरे घर जमाई। और सास ससुर के लादी शाही लहू जलावन लग गया, तारण खातर पाप भार भी गऊ चरावन लग गया। फिर गऊ सारे डालकी से हाँ एक आदि हरिया का कर दे हरिया गऊ अरे खेती खसम 60 दे गाड़ी, हियो करता भागे जाना एक संभाली। किसे के गल में पावा गेरा किसे के गल घंटाली, किसकी डाक्टर किसते नाटो गाम साजना पाड़ी। चंदा सी रूह होगी काली जी दुख पावन लग गया, तारण खातर पाप भार भी गऊ चरावन लग गया। मट्टी जिसा शरीर बना लिया 100 बिफ्ता ठाके, ऊठ सवेरे घर ते निकले बड़े श्याम ने आके। जिसा मिल जा उसा भोजन खा ले अपना मन समझा के, 11.5 साल बिता दिए मुफ्ती गऊ चरा के। सब ने बोले शीश झुका के गमसी खावन लग गया, तारण खातर पाप भार भी गऊ चरावन लग गया। फिर मस्त महीना सामन आ गया वर्षा की रुत प्यारी, चले कोथड़ी और संधारे तीज सुरंगी यारी। सखी सहेली सब रशका की झूलन जावे सारी, ना जेवर ना सुंदर कपड़े वा गाल सांस बेचारी। जगदीश चंद्र कर्मा की मारी रंज सा छावण लग गया, तारण खातर पाप भार भी गऊ चरावण लग गया। 11.5 साल बिता दिए। 11.5 साल में पहले भी तीज आई, लेकिन रसका ने कदे झूलन की कोशिश करी नहीं। उस तीज ने पता नहीं कैसे सखी उसके दोहरा आ गई झूलन साल, लेकिन जावे कैसे, ना सुंदर वस्त्र ना गहना कुछ भी नहीं।
अगर हाँ पैर क्यों कर शादी पैर तो आसन पाटी लेके ढेपड़ी। उसकी माता ने बोली एक के बात से तो अस्तिजा ने तू ऋषि क्यों पड़ी से ने बोली दिल में ना आता माता ख्याल बेटी का मत ना छेड़े के बुझेगी हाल बेटी का। तेरी सुता रही बता दुख में जीवड़ा हो रहा मोश रही कोश रही भाग मेरा पर सो रहा और बिफ्ता में हो रहा दिल घाल बेटी का मत ना छेड़े के बुझेगी हाल बेटी का। सबर करया जबर करया खाना पीना छूट गया सास ससुर ना घर दर प्रेम मेरे तो टूट गया जेवर ठीक गया सवाल बेटी का मत ना छेड़े के बुझेगी हाल बेटी का। गहना हो रहना हो मांगू हार श्रृंगार में फूट गई टूट गई पैरों चूड़ी चार में बैठी मन मार में दुख टाल बेटी का मत ना छेड़े के बुझेगी हाल बेटी का। रीस मने जगदीश मने सखिया ने मारी मती जतन करूं तुरंत मरूं ना जीवन का ढंग कती और ढूंढा क्यों खुद पति कंगाल बेटी का मत ना छेड़े के बुझेगी हाल बेटी का। माता आज तो मेरे को गहना चाहिए मैं सखियों के साथ झूल के आऊँगी मेरे वस्त्र चाहिए मेरे को नहीं। ये माता पहले दुखी हो रही 12 साल का गड़बंद रहा है कि हम दी पहले करवा रहे 12 साल पूरे करने 12 साल पूरे करने हैं। हाँ नती किसा का लेना नहीं और देना तो किसानिए जानिए तो रोटी पकड़ा दिया करते पाली की। और जब वह देखी ऋषि रस का तो माता न्यू कहने लगी उससे ये मते लहू जलाइए मते लहू जलाइए तेरा दुख बुझेगा पाली तू रोटी लेके जाइए मत लहू जलाइए तेरा दुख बुझेगा पाली तू रोटी लेके जाइए मत लहू जलाइए। ये 12 साल डटेने हो गए के उसके 12 साल डटेने हो गए के घर गाम को ना 12 साल डटेने हो गए लाज शर्म का काम को न्यावान बसा ससुराल न पूता के उसके घर गाम को न्या जाके उसके जीने रोले मारे पास दाम को ना जाके उसके जीने रोले मारे पास दाम को ना तू जल समझाइए तेरा दुख बुझेगा पानी परोठे लेकर जाइए मत लहू जलाइए। मुहारे बट्टा लाया आया अपनी शर्म उतार बेटी नहीं तेरे को गुजर करया जाए अपनी समो विचार बेटी ये अपनी समो विचार बेटी कित के तीज त्योहार मनावे बैठ घरा मन मार बेटी कित के तीज त्योहार मनावे मार बेटी ए तू साठ सुनाइए उन साठ सुनाइए तेरा दुख बुझेगा तू रोडे लेकर जाइए मत लहू जलाइए। ने बोली और किसे का दोष को ना तेरी किस्मत सो रही तंग दस्ती टोटे में मारी रे रे माटी हो रही हार श्रृंगार करम मना क्यों मड़बड़ा खिया रो रही ये उन्हें हाल बताइए तेरा दुख बुझेगा पानी रोटी लेके जाइए। ऊंच नीच का पता नहीं जिन्हें मानस पशु समान से ब्याहते पहले लोग कहे थे पढ़ा लिखा विद्वान से देख लिया जगदीश चंद्र पल लेना गुण ज्ञान से
ये तने कहना चाहिए, तेरा दुख बुझेगा, पाड़ी रोटी लेकर जाइए। आपके ले जा काश। अब पाड़ी का भोजन उठा के और रस का खुद साल पी, चली नार वार ना लाई, धर पाड़ी का भोजन सर पे होली सी दी राई। सीधी किसी पाड़ी गऊ चरावे, चारों तरफ देखती जावे, आवे मन में ख्याल, सौ सौ उठे झाल, पूरा करे सवाल, मेरी फिर जाएंगी तीज मनाई, चली नार वार ना लाई। ना रस्ते में टेम लगाया, पहुंच गई जहाँ पाड़ी पाया, आया चल के पास, दिखे नार उदास, हो गया कुछ विश्वास, आ जिया खुद रस का क्यों आई, चली नार वार ना लाई। जिमन लग गया बैठ रसोई, ना था पास तीसरा कोई, रोई आंसू घेर, खोदूं कुआ झेर, हो गया घोर अंधेर, फिक्र में ना गई रोटी खाई, चली नार वार ना लाई। जिसके ना हो ठौर ठिकाना, दुनिया ने टुकटेर बताना, खाना भोजन पाप, सुन सुनी से बिलाप, के रोवे माँ बाप काम का, ना जगदीश जमाई, अच्छा। चली नार वार ना लाई। हाँ। तो जब वो भोजन करने लगा, उससे वक्त फिर रोने रो दे, रोन लाग गई, आँखों में झड़ी लाग, और उसने देखा 12वीं ने बोलिया, प्यारी रस का मन बता के, रोग बीमारी तेरे, रो रो नेत्र लाल करे, क्यों टस टस आंसू गिरे, दिल हो रहा गमगीन जल के तेरा कलेजा आवे, क्या माँ बाप लड़े तेरे संग में, क्या कोई सखी सतावे, क्यों भला बात छुपानी चाहे, पाछे ने मुख फेरे, तो नेत्र हो रे लाल तेरे, तू टस टस आंसू गिरे। लाज शर्म मर्याद रही ना, भूल गया रंगचा ने, साढ़े गए इस छाती के गाने, और आज किस तरिया तू तेरी माँ ने पास भेज दी मेरे, रो रो नेत्र लाल करे, क्यों टस टस आंसू गिरे। देख देख के ढंग तेरा मेरा चलवा लहू घटे से, हो रहा मैं लाचार नार, मेरी रो रो उम्र कटे से, बिना कहे ना तोल पटे से, के कर लियो बिन बेरे, रो रो नेत्र लाल करे, क्यों टस टस आंसू गिरे। देखे सड़ी हवा में दुश्मन भी जगदीश शीश पे ठाले, कुटुंब कबीला गोती नाती सब छाती के लाले, और बिगड़ी में सब गांठ मचा ले, ना कोई फूल बखेरे, टस टस आंसू पड़े तेरे बत। ठीक है। अच्छा, कारण क्या है तेरा रोने का, कारण क्या है, आज तू कैसे आ गई, तेरे रस का, उसको रोती रोती बताती है। निबोली वो दोपहर के झूलर जावे, सखी सहेली सारी, कोस रही तकदीर पीर में, मैं कर्मा की मारी, किसके आगे दुखड़ा रोऊं, कौन मेरा गमखार से, सब सखियां की आम कोथड़ी, तीजा का त्योहार से, नहीं मेरे घर बार से, मैं फिरूं ने खसमी नारी, कोस रही तकदीर पीर में, मैं कर्मा की मारी। हार श्रृंगार नहीं मेरे दोहरे, चूड़ी तक ना हाथ में, जो देखे वो नाक चढ़ावे, मल्ले बस्तर गाठ में, झुल्लू किसके साथ में, मन सखी कहे दुखियारी, कोस रही तकदीर पीर में, मैं कर्मा की मारी। माथ पिता पे के मांगू होके गल का झाड़ में, लोग तने टुकटेर बतावे, करूं तड़े ने नाड़ में, आन बसा ससुराड़ में, तल लाज शर्म सब तारी, कोस रही तकदीर पीर में, मैं कर्मा की मारी। न्यामड़ गऊ चरावे सबकी बीत लेने का काम ना, तेरे जिसा जगदीश चंद्र कोई दुनिया में बदनाम ना, और किसे वक्त आराम ना, तने जिंदगी भर दुख भारी। तो बोली मन ने आज झूलना से सखिया के साथ। हाँ, और घर के दे नहीं, घर क्या गा दो तो नहीं, हाँ, और जब के मांगू माँ बाप पे, तिब उसके दौरे की था बेचारे दौरे बड़े जंगल में तो गाये गा ले रहा ना, उनका को गा कभी कौन पेशकश नहीं दे देगा, और गाँव भी राजस्थानिया जितनी, हाँ सारा जो बोला कोई ना बस की बात, रात दिन ख्याल से प्यारी, मत पड़ियो दुखी साजी सा मेरा हाल से प्यारी। झूठा नहीं सच्चा है ये कहना कति तेरा, सब भेद जाहिर कर रही दिल की गति तेरा,
बना नर्दनपति तेरा कंगाल से प्यारी, मत पड़ियो दुख हिसा जिसा मेरा हाल से प्यारी। गुजरे विपत के दिन मेरे आगे की आस में, ये दिल भटकता फिर रहा सुख की तलाश में। इस वक्त ना मेरे पास में धनमाल से प्यारी, मत पड़ियो दुख हिसा जिसा मेरा हाल से प्यारी। दुख सुख से नाता जुड़ रहा बंधन है खोड़ का, गर्दिश के चक्कर में ढड़ा नक्शा मरोड़ का। और दम तुम्हारी ओर का दिल घायल से प्यारी, मत पड़ियो दुख हिसा जिसा मेरा हाल से प्यारी। कटनी व्यक्त थोड़ी रही अब जा चुकी ज़्यादा, जगदीश फिर उमड़ लेगा दिल में प्रेम का मादा। न बोला बाकी सिर्फ व्यक्त, मत पड़ियो दुख हिसा जिसा मेरा हाल से तो लमने बात है। इब तो आधा साल रह गया कि ये उसने और काट ले, फिर तेरा घर हर बस्तर जो कुछ मांगेगी वो है आज। फिर देखने को मरा कमाल है। ठीक है। ने बोली करया क्यों ना ब्याह का टाड़ा, जब ना था तुझा तक बाड़ा, तने सब ख्याल था पिया, ऐसा कंगाल था पिया। पढ़ा लिखा विद्वान बतावे नगरी सारी में, फिर भी लगी भूल फंसा क्यों दुनियादारी में। नाट गया क्यों ना शादी थे, उम्र कटती आजादी थे, आया बांध राखड़ी नाला। जब नाट गया शादी थी, उम्र तो 63 हाल कटे। कर ले पिछली बात याद, जब ब्याह बनाया था बताओ ये, जब बाप तेरे ने झगड़ा ठाया था। दान पे अड़ी लगावे था, अरस पे मूठ बगावे था, गया पल में लकड़ दिवाला, करया क्यों ना ब्याह का टाला। मारा मारा फिरे रात दिन पैसा पास नहीं, पाछे दुख में गुजरी आगे सुख की आस नहीं। गाल दुनिया की खावण में, मुफ्ती गऊ चरावण में, तेरा मुश्किल ने बढ़ा पाला, करया क्यों ना ब्याह का टाला। जड़ बुझ के जगदीश होई मेरी ढेरी खोड़ की, मुश्किल रहनी जात बात अब सुन ले तोड़ की। मनावन जो ना तीज मिली, नहीं मुँह मांगी चीज मिली, फिर करूँगी जान का गाड़ा। ये बोली कहते ये चीज लिया, और ना तो और नहीं तो बस आज तोड़ से मैं खत्म हो घरा नहीं जाना जब तक। ये मुश्किल होगी के करे बेचारा जंगल में, लेकिन विद्वान था। वो तो दादा एक बात और हो जाती, हाँ। पीछे लेने का ठाड़ा कितने तो दूध बेचने लग जाता है। दूध क्यों कर दे, बछड़ू का घरा बन रहे, बछड़ू बिना का दूध दे रही, हमारा पसंद है और किधर फोड़ दे उसने। दूध पाल दूध जब तब रसका को यूं करने लगा, ले एक काम कर दे कि लड़ दुखी रहूं चाहे सुखी रहूं मते, मेरी तरफ लखाइए तू अपने मन की मीठ तरसना, बेशक तीज मनाइए तू। दुखी रहूं चाहे सुखी रहूं मते, मेरी तरफ लखाइए तू अपने मन की मीठ तरसना, बेशक तीज मनाइए तू। रे अपने मन की मीठ तरसना, बेशक तीज मनाइए तू। बड़े कर्म के भोग भोगने, मानस के कुछ हाथ नहीं। घरा बेराने मुश्किल रहना, कौन जानता यह बात नहीं। मैं भी जानूं तू भी जाने, टोटा छोटे जात नहीं। लिख देता कुछ तेरे लिए मेरे, दोरे कलम दवात नहीं। लिख देता कुछ तेरे लिए मेरे, दोरे कलम दवात नहीं। मैं बड़ पीपल का पात नहीं, मैं बड़ पीपल का पात नहीं, के तोड़ ढाक का जाइए तू।
तरसना बेशक्ति मनाइए तू अपने मन की मेट तरसना बेशक्ति जमनाइए तू। न बोला दुखी रहो तू अपने मन की मेट तृष्णा बेशक्ति मनाइए तू। पड़े कर्म के भोग भोगने मानस के कुछ हाथ नहीं, घरा बेराने मुश्किल रहना कौन जानता या बात नहीं। तू भी जाने मैं भी जानूं टोटा छोड़े जात नहीं, और लिख देता कुछ तेरे लिए मेरे दोहरे कलम दवात नहीं। मिले बड़ पीपल का पात नहीं, एक तोड़ ढाक का लाइए तू। उस जमाने में ढाके ढाकते बड़ पीपल भी कौन था। यानी तो बोला, एक काम कर ले तू, एक ढाक का पात तोड़ लिया। हाँ रस का ढाक का पात ले आई और वो फिर अपनी चतुराई दिखाने लगा उस पत्ते पे कि नींबू की पन्नी सूर तोड़ी और उस सूर से श्लोक लिखने लग गया। श्लोक लिखने लग गया। पत्ता मंगा दिखावन लग गया चमत्कार पंडिताई का। करे सूर ते छेक एक श्लोक लिखा बिन स्याही का। बिना बेचारे काम करे जो कारण लोग हंसाई का। पाछे तो पछताना हो जब मिले परिणाम बुराई का। ने बोले लिख दिया ढंग कमाई का, भी किस्मत न आजमाइए तू। अपने मन की मेट तृष्णा बेशक्ति मनाइए तू। यानी बिना बेचारे जो काम करे हाँ, पाछे पछताओ। उस श्लोक का अर्थ था हिंदी में यही था कि करना काम बेचार के बिन सोचे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो हंसाए। ठीक ने बोला ना नीति से बाहर ले कोई पद पद पे प्रमाण मिले। जो लिखे पे अमल करेगा उसको सब गुण ज्ञान मिले। चतुर आदमी करें परीक्षा करके अर्थ मिजान मिले। और कर ले तेरा मखौल देख के जो मूर्ख इंसान मिले। जहाँ पढ़े लिखे धनवान मिले वहाँ पत्ता बेचन जाइए तू। अपने मन की मेट तृष्णा बेशक्ति मनाइए। बुद्धिमान मानस इस बात को समझे। मेर करे गुरु रति राम जी दुखिया का दुख टल जाएगा। फिर आगे जगदीश चंद्र खुद ठोकर लाग संभल जाएगा। जो ले ले अश्लोक मोल तेरा काम सही सही चल जाएगा। मन जा तीज त्योहार तेरे मेरे गलते उधार निकल जाएगा। धन बस्तर कुछ मिल जाएगा फिर मत कंगाल बताइए तू। अपने मन की मेट तृष्णा बेशक्ति मनाइए। कोई जानने वाला इस पत्तन जरूर मोल ले लेगा। ने बोला कोई एक काम तृष्णा मिटा करिए, ली। मूर्ख जो मिल गया तो तेरा मखौल करेगा। जो विद्वान हो और धनवान हो उससे यो पत्ता दे दिए वो तो नहीं इसके बदले में देगा। कुछ ठीक। तो रश्का वहाँ से पत्ता लेकर चल पड़ी और नगरी में चक्कर लगा कर उसने बेचने लगी। कोई ले लो पत्ता बेच रही बाजार में। चातर आगे मोल कहूँ करूँ मूर्खता इनकार में। आन कोई धनवान कोई हो पढ़ा लिखा विद्वान कोई समझेगा कदर ने इसकी अक्लमंद विद्वान कोई। आन कोई धनवान कोई हो पढ़ा लिखा इंसान कोई समझेगा कदर ने इसकी अक्लमंद विद्वान कोई। मूर्ख धोखा खा जा आजा मार में। ले लो पत्ता बेच रही बाजार में। पात नहीं वाहियात नहीं भला कौन कहे करामात नहीं। लिखा है श्लोक इसमें छोटी मोटी बात नहीं। अमल करे जो सुख पावे संसार में। ले लो पत्ता बेच रही बाजार में। तोल सुनो मेरे बोल सुनो मैं सही बताऊं मोल सुनो। जो कुछ कीमत है पत्ते की अपने कान खोल सुनो। चूड़ी कड़े चाहूँ हार श्रृंगार में। ले लो पत्ता बेच रही बाजार। नगद नहीं चाहिए। 20 कहो चाहे 30 कहो लगी कहन सिठानी फीस कहो। मुंह मांगा नाम दूंगी ठीक तुम जगदीश कहो। धन माया की कमी नहीं घर बार में। कोई ले लो पत्ता बेच रही बाजार में। तब एक सेठानी धर्मदेव की सेठानी उसने अपने पास बुला ली। उसका परिचय जाना बता दिया मैं नंद ब्राह्मण की बेटी हूँ। ने बोली पढ़ी लिखी थी श्लोक पढ़ा पढ़ के श्लोक और बड़ी खुश हुई सेठानी। ने बोली बता क्या दूँ तेरे को। जो मांगा हार श्रृंगार गहना वहना सुंदर वस्त्र वो उसने दे दिए।
ने बोली री लूंगी पत्ता मोल खोल के असली दाम बता दे, लिखा ईसा श्लोक जी ने मन उसका नाम बता दे। जौरी करते परख लाल की के मूर्ख ने बेरा, रहता सदा अड़ू के लेख सूरज में अंधेरा, पूरा कर दो मतलब तेरा चाहे 100 काम बता दे। लिखा ईसा श्लोक जी ने मन उसका नाम बता दे। 12 साल हुए ब्राह्मण की बिछड़े मेरे पतीरी, गर्भवती में रही अकेली ना उनका भेद कतीरी, हो कोई ऐसा जती सतीरी जो पता तमाम बता दे। लिखा जिसे ईसा श्लोक जी ने मन उसका नाम बता दे। इस श्लोक लिखने में मैं कैसे घरा बुलाऊं, कर आदर सत्कार पति का हाल बूझना चाहूँ, पतरे में ग्रह चाल दिखाऊं कोई इंतजाम बता दे। लिखा ईसा श्लोक जी ने मन उसका नाम बता दे। जेवर कपड़े लेकर लड़की अपना फर्ज पछाने, जल्दी ही तने पति मिलेंगे आशीर्वाद बखाने, और ना जगदीश चंद्र कुछ जाने गुरु रति राम बता दे। पूरी बता देगा। ठीक, जगदीश का गुरु रतिराम था। हाँ जी, हाँ रतिराम जी थे। हाँ जी, ने बोली अरे ब्राह्मण की 12 साल हो गए, उस वक्त मेरे ये लड़का पेट में था, आज ये 12 साल का हो गया। वो सौदा लेने गया था, व्यापार करने गया था, आज तक उसका भेद नहीं कहाँ है। कोई ऐसा विद्वान पंडित हो जो उसका आता पता बता दे। और जब ये श्लोक लिखा तो विद्वान न पाओगा ये, ऐसे न बुला दे। ठीक है, नहीं बोली मेरे द्वारा कुछ नहीं, वो बता दिया ना जगदीश चंद्र कुछ जाने गुरु त्याग बड़ा दे बता दे। यानी मैं नहीं जानती कुछ, वो जाने है। मेरा पति जानता है जो कुछ जानता है। हाँ, उसका अर्थ ये था। हाँ, ठीक। फिर तब लड़की ने आशीर्वाद दे दिया कि जल्दी ही तने पति मिल जाएगा। उसका फर्ज था लड़की का। अब ले करके वो जेवर वस्त्र और सखियों के साथ जुड़ने चल पड़ी। उड़े पाड़ी गौचरा उड़े उन्हें जुड़ रहा। तो सखी सहेली उसने देख के सखी सहेली उसने देख के ने बोली आ जाओ बटे उलिए झूल बागा में, दुखड़े तू जागा सारे भूल बागा में। लंबे लंबे झोटे जागी गली है पंजाड़ी, देख ले न गोडे तेरी झूला गराड़ी, खुशबू निराड़ी खिल रहे फूल बागा में, दुखड़े तू जागा सारे भूल बागा में। जीजा जी के नाम की हम गावती बढ़ाई, सारी सपटी मांग रही बांट दे मिठाई, कर ले न पढ़ाई खुला स्कूल बागा में, दुखड़े तू जागा सारे भूल बागा में। छुप छुप देख रहे आजा सबसे आगे, दिखे से नजारा उसने जिसका भाग जागे। ने बोली दूर खड़े गए लागे गिरता धूल बागा में, दुखड़े तू जागा सारे भूल बागा में। छुप ढोलक पेटी चिमटा बाजा झील और नकारे, गावन में जगदीश तेरे ढंग सब तन्यारे, और सुनने आले सारे रहे टूल बागा में, दुखड़े तू जागा सारे भूल बागा में। बुला लिया पाली और है ना गया पाली ने बोला यार उसका भी झूलना देख ली ने। बुला लिया पाली ने बोला इन बागों में क्या रही मेवा की डाली। वाह। अब सखी जवाब देती वो पूछता है इन बागों में क्या रही मेवा की डाली, डाली में क्या रही गली पंजाली, और पंजाली में क्या रही ने बोली झूलन आली। झूलन आली पे क्या जोबन छाया, जोबन छाने से क्या रूप सवाया, रूप सवाए से क्या सुंदर काया, सुंदर काया में क्या प्रेम समाया, और प्रेम समाने में क्या रही ने बोली अदा निराली। बागों में क्या रही मेवा की डाली, अदा निराली पे क्या मोहब्बत होते, मोहब्बत होने से क्या प्रेम मिटोते, प्रेम मिटोने से क्या झगड़े होते, झगड़े होने से क्या आँख सुरोते, आँख सुरोने में क्या जी ने बोली खुशी हो पाड़ी। एक बात तो सदा था शकल का शुद्धा लग गया था, वो बात देख कर खुशी पाली को क्या तीज मनाना, तीज मनाने से क्या खेलना खाना, खेलने खाने में क्या दिल बहलाना, दिल बहलाने में क्या वक्त बिताना, वक्त बिताने में क्या री ने बोली बिफ्ता टाड़ी। बिफ्ता जगदीश है क्या ने बोली ना सुख की देवा, सुख की देवा है क्या गुरु की सेवा, गुरु की सेवा से क्या मिलती मेवा,
इस मेवा से क्या पार हो खेवा, और इस खेवे में क्या रही ज्ञान की ताली, ज्ञान वाह जी। बागों में क्या रही मेवा की डाली। कितनी गजब कविता है। पैड़ी की डाल, जैसे सीढ़ी की पैड़ी हो ना, पैड़ी टू पैड़ी। एक उधर से हाल सुनो उसका। वो जो धर्मदेव सेठ जिसने 12 साल व्यापार में गुजार दिए, आगे तागे लाभ होता रहा, माया में मुँह फंसता रहा उसका, और आगे का आगे चले गया। 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद फिर घरवाली याद आई उसके, लक्ष्मी, उसका नाम लक्ष्मी था। हाँ लेकिन इस बात को भूल गया कि वो गर्भवती भी थी, हाँ कोई बच्चा भी हो लिया होगा। हाँ। आया दिल में ख्याल सेठ दिया चाल, वो आगी याद लक्ष्मी नार। खोया लोभ कसाई ने, फूकू इसी कमाई ने, ब्याई ने दिया त्याग फोड़ दिए, भागवा रोती होगी टक्कर मार, आगी याद लक्ष्मी नार। चिट्ठी तक भी ना घेरी, सोच ली हेरा फेरी, मेरी गलती माफ करेगी आप देख के हीरे लाल जवाहर। हीरे पन्ने मोती लाल जवाहर, माया इतनी कमाली बेहद। कई रोज में घर आया, ढलगी रात तिमर छाया, पाया बंद मकान पड़ी गलतान, सेठानी सोए पैर पसार, आगी याद लक्ष्मी नार। माँ बेटा सोने वाले, बंद करके फाटक ताले, आले में पाटेक ढंग सा देख, बगड़ में कुद्दा सा उकार, आगी याद लक्ष्मी नार। आवाज नहीं दी, रात ही रात आ रही थी। बाहर छकड़ा वो अपना जितना सामान था वो थैली थी माया की सारी बाहर धर के, और आले में पांच धर के दीवार से कूद गया। उस सेठानी का काम था रोजाना उसकी अपने बेटे को लेके उस श्लोक की पूजा करा करती, और रात को सोते समय बाहर आंगन में खुट्टी का लटका दिया करती। उस श्लोक ने लैंप चसता रहे, उस लैंप चसता रहता था सारी रात। बे देख सेठ हैरान होया, मन पापी बेईमान होया, कलकान होया जगदीश, जाड़ ली पीस सूत ली झटखुनी तलवार। 12 साल का लड़का हो गया था, तब तक अपनी माता के पास सोया करता था, और सेठ का लड़का खान पीने की कमी नहीं थी। वो 12 साल का है, 17-18 का दिखे, अच्छा जवान दिखा, पूरा जवान दिखने लग गया। अचानक उन बातों तो भूल ले रहा था वो बच्चा होया होगा।